नमस्कार साथियों, मैं हूं अनुज शर्मा और स्वागत करता हूं अपने इस चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस में। और आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जिस पर लगभग क्वेश्चन आता है। और ये पीएच वैल्यू एक, ये मान के चलिए कि लो क्लास से लेकर के हाई क्लास तक ये जाता है, यानी कि इसका लेवल अगर हम जानना चाहें तो हम सिंपली इसको नकार नहीं सकते हैं और ये कह सकते हैं कि ये मिनिमम और मैक्सिमम दोनों स्ट्रेंथ पे पहुंच सकता है। यानी कहने का मतलब है ये कि अगर हम इस टॉपिक की शुरुआत करना चाहते हैं तो ये टॉपिक हमारी मिनिमम रेंज से जाएगा। यानी कि सबसे छोटे क्लास में भी ये बोल सकते हैं कि सबसे छोटे क्लास में भी ये टॉपिक आता है। आपने इसे 10th से लेकर के मैं बोल सकता हूं कि एमएससी लेवल तक इसको पढ़ा ही होगा। यानी मैक्सिमम लेवल अगर हम बोलें कि तो ये मैक्सिमम लेवल तक पहुंच जाता है टॉपिक। छोटे से लेकर के बड़े क्लासेस में भी ये टॉपिक कंसीडर किया जाता है। तो आखिरकार ये पीएच स्केल होता क्या है, तो पहले मैं आपको ये बता देना चाह रहा हूं कि ये पीएच स्केल जो है, इसका जो फुल फॉर्म है वो पावर ऑफ हाइड्रोजन भी बोलते हैं, हाइड्रोजन पोटेंशियल भी बोलते हैं। तो यानी कि पावर ऑफ हाइड्रोजन बोलिए या फिर हाइड्रोजन पोटेंशियल बोलिए, एक ही बात है। दोनों का मीनिंग सेम है कि हम लोग स्ट्रेंथ की बात करना चाहते हैं, एच पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन को समझाना चाहते हैं। तो सिंपल हम इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन पोटेंशियल भी बोलते हैं इसको, इस बात का ध्यान रखिएगा। बहुत ही टेक्निकल ढंग से आज आपको इस पूरी वीडियो में समझाऊंगा कि आखिरकार ये पीएच वैल्यू को पढ़ा सबने है, लिखा सबने, लेकिन तरीके समझने के बदल जाते हैं। केमिस्ट्री वही है, इसमें कुछ बदलने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी डेफिनेशन को समझाने का तरीका, इसकी डेफिनेशन को बताने का तरीका, ये सब डिफरेंट हो जाते हैं डिफरेंट टीचर्स के अकॉर्डिंग। ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो ये पीएच, पावर ऑफ हाइड्रोजन बोलिए या हाइड्रोजन पोटेंशियल बोलिए, इस बात को दिया था एक साइंटिस्ट का नाम है। उस साइंटिस्ट का नाम आपको शायद सभी को पता होगा कि सोरेनसन ने इसको दिया था। और सोरेनसन ने ये बताया था कि भाई जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है, कौन सी ईयर में दिया था, 1909 में। ये इन्होंने बताया था कि हम लोग एच पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस किस में करें, हम लोग एच पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए उन्होंने ये वैल्यू यूज की थी जिसका नाम पीएच था। क्योंकि एच पॉजिटिव आयन बहुत छोटी वैल्यू होती है तो इसको एक्सप्रेस करने में दिक्कत आ रही थी, इसीलिए उन्होंने कैलकुलेशंस में आसानी हो जाए इसलिए उन्होंने जो है वो पीएच का यूज किया था। अब सिंपली पीएच को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं, एक तो अगर हम लोग बोले कि देखिए मैं अपने ढंग से बात करूं तो ऐसे कर सकता हूं कि एच पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 10 रेज़ टू द पावर माइनस पीएच। अब आप कहेंगे कि सर इसको जरा डिफाइन करके दिखाइए कि इसको डिफाइन कैसे करेंगे। तो आपके सामने सिंपल, बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में हम बोल सकते हैं कि pH इज द नंबर द नेगेटिव साइन ऑफ विच व्हेन रेज़्ड टू द पावर 10 गिव्स हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो यहां पर सिंपल मैं लिख सकता हूं कि pH को डेफिनेशन क्या दे सकते हैं, pH इज द नंबर, देखिएगा ध्यान से, pH इज द नंबर, pH इज द नंबर the negative sign of which, the negative sign of which when raised to the power, when raised to the power 10 gives hydrogen ion कंसंट्रेशन। इसको सिंपल वे में हम ऐसे इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब अगर दोनों तरफ लॉग ले लें तो दोनों तरफ नेगेटिव लॉग लेने पर क्या होगा, माइनस लॉग एच पॉजिटिव आयन इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस लॉग 10 रेज़ टू द पावर माइनस पीएच। अब सॉल्व करके देख लेते हैं। माइनस लॉग एच पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा पीएच लॉग 10। बहुत ही सिंपल वर्ड्स में, और लॉग 10 की वैल्यू आप जान रहे होते हैं 1 होती है। तो नेक्स्ट पेज पे हम लोग आपको ये बता देंगे कि pH इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस लॉग एच पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। ये डेफिनेशन आपको किताबों में भी मिलेगी और आपने भी पढ़ी होगी कि pH इज द नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो इसको लिख सकते हैं, pH इज द
इसको ऐसे भी डिफाइन करते हैं ना, पीएच इज द नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। अब बताइए कितना सिंपल हो गया, एक लाइन में चला गया। ये एक तरीका है पीएच को रिप्रेजेंट करने का। अब आप जानते हैं कि जो पीएच, और जब पीएच निकालते हैं तो इसी तरीके से H पॉजिटिव आयन से पीएच निकाल देते हैं। सिमिलरली हम लोग अगर पीओएच निकालना चाहें, आज हम पूरी बात कर रहे हैं, सिमिलरली अगर हम लोग पीओएच निकालना चाहें तो पीओएच का मतलब क्या हो जाता है, पीओएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ओएच आयन कंसंट्रेशन हो जाता है। अब आप ये भी जानते हैं कि पीएच प्लस पीओएच जो होता है वो हो जाता है इज इक्वल टू 14 हो जाता है। कहां से आई है वैल्यू, आपको इजीली पता होगा कि जो वाटर होता है वो न्यूट्रल माना जाता है। एज वी नो दैट कि वाटर इज न्यूट्रल इन नेचर, तो H पॉजिटिव आयन बराबर होते हैं, H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन बराबर होती है OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन की, मतलब 10⁻⁻7 हो जाता है। अब आप जानते हैं कि भाई ये बताओ कि जब पीएच, जब यानी कि H पॉजिटिव आयन OH के बराबर, जिसकी वैल्यू 10⁻⁻ कितनी है, 7 है। अब सॉल्यूशन न्यूट्रल हो गया। अब आपने यहां जाना होगा, एक फार्मूला भी आपने पढ़ा होगा, KW इज इक्वल टू क्या होता है, H आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर जिसे बोलते हैं, वो ये भी होता है। और इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया आपका 10⁻⁻14 के बराबर होता है। और आप जान रहे होते हैं इसकी वैल्यू भी 10⁻⁻7, इसकी वैल्यू भी 10⁻⁻7 होती है। अगर आप इसको नेगेटिव लॉग के साइन में सॉल्व कर दें तो आप ये जान लीजिए, यानी कि H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन इंटू OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 10⁻⁻14। इसे सॉल्व कर लीजिए, नेगेटिव लॉग लेकर के सॉल्व कर लीजिए, यही आंसर आ जाएगा जो आपका पीएच इज इक्वल, पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14 लिखा हुआ है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, और हालांकि आपको छोटी लग रही होगी, लेकिन हम आपसे बात इसलिए करना चाहते कि आपको याद आ जाए। अगर सॉल्यूशन एसिडिक है तो पहले तो मैं एक बात करता हूं कि स्केल से लेकर के बात करूंगा, जिसको हम लोग पीएच स्केल कहते हैं। और पीएच स्केल को नापने के लिए कोई इतना बड़ा स्केल नहीं है, एक इमेजिनरी स्केल है जिसको मैंने यहां पर ड्रॉ कर दिया है। अब यहां पर हम 0 से मैक्सिमम 14 तक चलेंगे। वैल्यूज आपको मैं दिखाई दे रहा हूं कि वैल्यूज आपके सामने क्या है। ये वैल्यू जो है यहां पर मैं 0 दिखा रहा हूं, ये वैल्यू 0 दिखा रहा हूं, ये वैल्यू यहां पर मैक्सिमम मैं 14 दिखा रहा हूं, और मिडिल में, सबसे मिडिल में मैं वैल्यू यहां पर 7 दे रहा हूं। इस तरीके से 7 दे देता हूं। अब क्या करना है, देखिए यहां तो मैं पीएच लिखूंगा, सिंपल सी बात है कि ये पीएच हो गया। अब दूसरा क्रॉस मैं यहां दे देता हूं, ये मान लो 1 हो गया, ये इस तरीके से 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, और ये 6 हो गया, और लास्ट में 7 आ गया। तो यहां मैं 1 लिख देता हूं, यहां 2 लिख देता हूं, यहां 3 लिख देता हूं, यहां 4, यहां 5, यहां 6 लिख देता हूं, यहां पर 8 लिखता हूं, यहां पर 9 लिखता हूं, यहां पर 10 लिखता हूं, और यहां पर 11 लिखता हूं, यहां 12 आ जाएगा, यहां 13 आ जाएगा, और लास्ट में 14 आ जाएगा। तो जिसकी पीएच वैल्यू, ये थोड़ी सी लाइन में ऊपर कर दूं, थोड़ा सा आपको भी अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। ये लाइन में थोड़ी सी बढ़ा देता हूं, यानी इस लाइन को यहां इस तरीके से मैं कर देता हूं। तो यहां पर वैल्यू में 0 लिख दूं। अब ये एक सीध में आपको दिखाई दे रहे होंगे, पीएच वैल्यू आपको ये दिखाई दे रही होगी। इसी तरीके से अगर हम लोग यहां पर लिख देते हैं कि ये सॉल्यूशन, अगर यहां पर वैल्यू आती है तो ये न्यूट्रल रहेगा, तो मैं एक काम ये कर देता हूं कि एसिडिक करैक्टर घट रहा है। तो एसिडिक करैक्टर कैसे घट रहा है वो मैं दिखाना चाहता हूं आपको, और दिखाने के तरीके को बताना चाहता हूं। देखिए एसिडिक करैक्टर हमारा यहां से यहां जब आएंगे तो डिक्रीज करेगा, वो आपको मैं साइन से भी रिप्रेजेंट करके दिखाऊंगा, और आपको इस तरीके से भी डायग्राम से भी रिप्रेजेंट करके दिखाऊंगा। देखिए आपको ये मैंने बना दिया है, सिंपल सा डायग्राम बनाया, लेकिन इस डायग्राम का जादू मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ये मैंने बढ़ता हुआ डिक्रीजिंग ऑर्डर लगाया। इसी तरीके से मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर भी लगा दे रहा हूं, यहां पर मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर भी लगा दे रहा हूं। देखिए मैं यहां पर इंक्रीजिंग ऑर्डर भी लगा दे के आपको दिखाता हूं। ये मैंने इस तरीके से इंक्रीजिंग ऑर्डर लगाया। तरीका आप समझिएगा, मजा जरूर आएगा आपको। समझने का तरीका मैं आपको दिखाऊंगा कि हम लोग कैसे समझने की कोशिश करेंगे, वो चीज हम यहां पर रिप्रेजेंट करेंगे। अब हमने क्या करना है, यहां पे एक बड़ा लिखना है ए। देखिए ध्यान से, मैंने बड़ा सा लिखा ए, उसके बाद सी मैंने थोड़ा छोटा किया, हल्का सा, ऑटोमेटिक हो जाएगा ए सी डी
आई ऑटोमेटिक छोटा होगा वो एसिडिक, यानी एसिडिक करेक्टर घट रहा है। देखिए लेटर भी डाउन होते चले जा रहे हैं। उसी तरीके से अगर हम लोग देखें तो बेसिक करेक्टर आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा, लेटर भी बड़े होते चले जा रहे हैं जनाब। आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ऑटोमेटिक बेस बढ़ रहा है। यानी कि जब इधर चल रहे हैं तो एसिडिक करेक्टर घट रहा है, बेसिक करेक्टर बढ़ रहा है। तो बीच में जो हमारा ये गैप छूटा हुआ, ये गैप आखिरकार क्या बताना चाहता है? ये गैप बताना चाहता है कि सॉल्यूशन न्यूट्रल हो चुका है। सॉल्यूशन यहां पर न्यूट्रल होगा, यानी कि जिसकी पीएच वैल्यू कम होगी वो ज्यादा एसिडिक होगा, जिसकी पीएच वैल्यू ज्यादा होगी वो कम एसिडिक होगा। ऑर्डर आपको लगता हुआ दिखाई दे रहा होगा, सिंपल वे में दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल टेक्निकली दिखाई दे रहा होगा। ऐसे ही मैं टेक्निकली बातें आपको और भी समझाता रहूंगा। अब यहां पर समझें, अगर सॉल्यूशन एसिडिक है, देखिए सबसे पहले तो हम न्यूट्रल सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। अगर न्यूट्रल की बात करते हैं तो न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए यहां पर पीएच की वैल्यू जो होती है वो 7 आ जाती है। अगर पीएच की वैल्यू मोर देन 7 हो जाती है तो सॉल्यूशन सिंपली आप जान लीजिए कि बेसिक हो जाएगा। मोर देन 7 का मतलब हो गया सॉल्यूशन हमारे लिए कैसा हो गया? बेसिक हो गया। अगर एसिडिक सॉल्यूशन की बात करेंगे तो एसिडिक सॉल्यूशन में पीएच इज लेस देन 7 हो जाएगा। ये आप अच्छे से जानते हैं, यहां मुझे ये सब बातें बताने की जरूरत आपको नहीं होगी। लेकिन यहां पर ये जरूर आपको बताऊंगा कि अगर एसिडिक सॉल्यूशन की बात करते हैं तो एसिडिक सॉल्यूशन में क्या क्या कंडीशंस पॉसिबल हैं, वो चीज मैं आपको यहां दिखाना चाह रहा हूं। देखिए हम लोग पहले एसिडिक की बात करें, नेक्स्ट पेज पे पहुंचे तो यहां पर हम लोग एसिडिक की बात कर लेते हैं। एसिडिक में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, एसिडिक में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है वो सुन लीजिए। सबसे पहले तो बात करूं कि मैं H पॉजिटिव आयन जो होगी वो कितनी होगी? वो मोर देन होगी 10⁻⁻7 से ज्यादा होगी। ज्यादा का मतलब वैल्यू घटती चली जाएगी, ये बात ध्यान रखिएगा। माइनस इसी तरीके से 10⁻⁻6 भी होगा, -7 वो ज्यादा, यानी कि नेगेटिव साइन में अगर है तो वैल्यू कम ही ज्यादा मानी जाएगी, ये बात ध्यान रखना आप। अगर OH आयन कंसंट्रेशन की बात करें तो OH आयन कंसंट्रेशन क्या होगा? OH आयन कंसंट्रेशन जो है वो लेस देन 10⁻⁻7 हो जाएगी। इसकी बात कर ले अगर वो सॉल्यूशन एसिडिक है। और अगर हम लोग ये कहें कि सिंपल H पॉजिटिव आयन ज्यादा हो जाएंगे, मोर देन हो जाएंगे OH नेगेटिव आयन, ये सब बातें मैं इसलिए बता रहा हूं, किस फॉर्म में आपको क्वेश्चन मिलेगा पता नहीं है, इसलिए मैं यहां पर डिस्कशन कर रहा हूं। अगर हम लोग बेसिक मीडियम की बात करते हैं तो बेसिक मीडियम में चले आए तो बेसिक मीडियम में OH नेगेटिव आयन जो है वो मोर देन माइनस यानी 10⁻⁻ क्या हो जाएगा? -7 हो जाएगा। मोर देन का मतलब आप समझ रहे होंगे, वैल्यू फिर ये घटेगी। और इसी तरीके से हम लोग अगर बात कर देते हैं H पॉजिटिव आयन की तो H पॉजिटिव आयन लेस देन 10⁻⁻7 हो जाएंगे। और लास्ट में OH नेगेटिव आयन ज्यादा हो रहे हैं, OH नेगेटिव आयन इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? H पॉजिटिव आयन, तब भी वही बेसिक मीडियम रहेगा। और न्यूट्रल में तो कुछ कहने की हमें जरूरत भी नहीं है। न्यूट्रल आप जान रहे होते हैं कि H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन बराबर हो जाती है OH नेगेटिव आयन की। ये सब बातें आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसे याद करने में आपको आसानी रहेगी। अब एक और भी टेक्निकल चीज मैं बहुत इंपॉर्टेंट आपको बताने जा रहा हूं, वो भी आप ध्यान रखिए। देखिए मैंने यहां पर सिंपली एक इस तरीके से बना लिया डायग्राम। अब देखिए डायग्रामेटिकली समझने में कितना आपको अच्छा लगेगा, वो चीज मैं यहां दिखाना चाह रहा हूं। बाकी केमिस्ट्री तो आपको भी आती है, केमिस्ट्री मुझे भी आती है, केमिस्ट्री और भाइयों को भी आती है। और पीएच वैल्यू इतना बड़ा टॉपिक नहीं जो आपको परेशान करे। मैं इस पीएच वैल्यू को अपने ढंग से आपको समझाने की कोशिश करना चाहता हूं। देखिए ये मैंने यहां पर ले लिया। अब मैं क्या करना चाहता हूं, यहां पर लिखना चाहता हूं कि भाई यहां पर OH आयन कंसंट्रेशन जो है वो ज्यादा है। OH आयन कंसंट्रेशन यहां पर ज्यादा है, वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। तो देखो यहां पर OH आयन कंसंट्रेशन का एरिया आपको ज्यादा दिख रहा होगा, ये OH आयन कंसंट्रेशन यहां थोड़ी ज्यादा दिख रही होगी। इसी तरीके से यहां पर OH आयन कंसंट्रेशन मिडिल में आ जाइए, देखिए एरिया कम हो गया है और OH आयन कंसंट्रेशन घट चुकी है। नीचे चले जाइए, बिल्कुल OH आयन कंसंट्रेशन डाउन हो चुकी है। तो यहां पर मैं आपसे ये कहूंगा, लेकिन अगर हम लोग ये देखना चाहें कि यहां क्या हुआ तो यहां पर मैं ये बता दे रहा हूं आपको कि अब यहां पर आपको दिख रहा होगा कि H पॉजिटिव आयन कम है, यहां पर H पॉजिटिव आयन कम है, यहां थोड़े H पॉजिटिव आयन क्या हो चुके हैं, सॉरी वो H पॉजिटिव आयन यहां पर बढ़ चुके हैं, ये H पॉजिटिव आयन यहां पर बढ़ चुके हैं। इसके नीचे चले आइए, यहां पर H पॉजिटिव आयन मैक्सिमम हो चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर आप समझ रहे होंगे कि हमको करना क्या है, हम क्या बताना चाह रहे हैं। यहां रिप्रेजेंटेशन दिखा दे रहे हैं, अगर आपको रिप्रेजेंटेशन देखना है तो इनको इस तरीके से हम लोग और एक बार डिवीजन ले लेते हैं।
इस तरीके से देखिए मॉडिफिकेशन कर रहे हैं हम, अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई समझिए, इससे मैंने यहाँ तक ड्रॉ कर दी लाइन, यानी कि लाइन मैंने यहाँ ड्रॉ कर दी, इस तरीके से ये ड्रॉ हो गई मेरी लाइन, ये ड्रॉ हो गई, ये लाइन मैं यहाँ से डिवाइड कर देता हूँ, ये ड्रॉ हो गई। अब आपको साफ दिख रहा होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। यहाँ पर कहना चाह रहा हूँ कि OH नेगेटिव आयन की जो कंसंट्रेशन है वो OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन यहाँ ज़्यादा है, और OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन क्या H पॉजिटिव आयन से दिखेगी। तो जब भी OH नेगेटिव H पॉजिटिव से ज़्यादा होगा तो सिंपल सी बात है, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। यहाँ पर दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल आपको दिख रही है, देखिए बराबर का है, जितना पोर्शन इधर कम है उतना इधर कम है। ये सब रिप्रेजेंटेशन के मेथड है, बाकी केमिस्ट्री तो आपको भी आती है, मुझे भी आती है, कोई दिक्कत नहीं। ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, और जब दोनों इक्वल हो जाएंगे तो इसका मतलब है सॉल्यूशन हमारा न्यूट्रल हो जाएगा। और यहाँ चले आइए, H पॉजिटिव आयन ज़्यादा हो रहे हैं, और H पॉजिटिव आयन जब ज़्यादा हो रहे हैं OH नेगेटिव आयन से सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। ये एक रिप्रेजेंट करने का सिंपल सा तरीका है, बाकी कुछ नहीं। तो यहाँ पर हम लोग बेसिक बना सकते हैं, यहाँ पर न्यूट्रल बना सकते हैं, एसिडिक बना सकते हैं। डायग्राम भी रिप्रेजेंट कर रहा है, और इससे पहले वाला डायग्राम भी आपको वही बात बता रहा है। देखिए कितने तरीके से समझाने की मैं कोशिश आप तक ये चीज़ पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ, लगातार कोशिश कर रहा हूँ। इसको pH को और भी लिखने का जो तरीका हो सकता है वो ये हो सकता है कि pH इज इक्वल टू हो सकता है लॉग हम ले लें, और लॉग के बेस में 10 और यहाँ पर 1/H पॉजिटिव आयन। बात वही आएगी घूम फिर के, यानी कि ये वही चीज अगर हम इसे अपोजिट कर देंगे तो नेगेटिव साइन आ जाएगा, H पॉजिटिव ऊपर चला जाएगा, वहीं पर हम पहुंच जाएंगे जहां हम ऑलरेडी थे। अब यहाँ पर हम लोग क्या करें कि जैसे जैसे हमने वैल्यूज ली H पॉजिटिव आयन की, तो H पॉजिटिव आयन की वैल्यूज में मैं एक काम ये करना चाहता हूँ, यहीं पर H पॉजिटिव आयन की वैल्यूज भी बढ़ाना चाहता हूँ, और H पॉजिटिव आयन की वैल्यू जब मैं बढ़ाऊंगा तो यहाँ 10⁻0 रख दूंगा, यहाँ 10⁻1 रख दूंगा, इस तरीके से चलता रहूंगा, और यहाँ 10⁻7 रख दूंगा, और यहाँ पर 10⁻14 रख दूंगा। बीच में आपको समझ में आ चुका होगा, 10⁻2 होगा, 10⁻3 होगा, 10⁻4 होगा, 10⁻5 होगा, 10⁻6 होगा, यहाँ 10⁻8 होगा, 10⁻9 होगा, 10⁻10 होगा, 10⁻11 होगा, और 10⁻12 होगा, 10⁻13 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से ये वैल्यू भी मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, ऐसे ही OH भी नीचे लिखा जा सकता है। आप जितने मॉडिफिकेशन चाहे कर लीजिए, लेकिन आपको समझ में 100% आएगा कि बेसिक करैक्टर किधर बढ़ रहा है और एसिडिक करैक्टर किधर बढ़ रहा है। ये चीज आपको जरूर समझ में यहाँ पर आती रही है। यहाँ पर भी मुझे लिखने की जरूरत नहीं थी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक करैक्टर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक करैक्टर, ये तो ऑलरेडी दिख रहा है यहाँ पर, तो लिखने की शायद जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। तो इसी तरीके से मैं एक चीज आपको और बताऊंगा, वो भी डायग्रामेटिकली ही समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए कितने ढंग से मैं pH वैल्यू को मेंटेन करके आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। वीडियो भले आपको लगता हो कि मुझे pH वैल्यू आती है, आप ज्यादा समय ना दें, लेकिन अगर आपने समय दिया तो ये भी डेफिनेट हो जाएगा कि आपको अपने पढ़ने में प्लस दूसरों को पढ़ाने में भी मदद मिलेगी, क्योंकि आप भी एक टीचर हैं, ये मैं अच्छे से जानता हूं। यहां पर मैंने इस तरीके से डायग्राम बना लिया, और ये टेबल फॉर्म में मैं इसे ले रहा हूं। यहां मैं pH वैल्यूज लिख लूंगा, यहां पर pOH वैल्यूज लिख लूंगा, और यहां पर मैं pH प्लस pOH इज इक्वल टू 14 लिख लूंगा। कोई दिक्कत नहीं आएगी मुझे। मैं यहां देखो ध्यान से, मैं यहां pH लिखता हूं, मैं यहां पर pH लिखता हूं, ये लिखा मैंने pH, और ये मैं यहाँ पर pOH लिखता हूँ, तरीके को समझिएगा। और यहाँ पर मैंने pH प्लस pOH इज इक्वल टू 14 भी लिख दिया है, ये भी आप ध्यान से देख लीजिए। अब देखिए, मैं अगर pH 14 तक चलना है मुझे, तो pH 0 से ही तो चलूंगा, यहाँ 0 लिखा। अगर pH 0 होगी तो pOH 14 होगी, ये श्योर है। तो यहीं पर आंसर आप निकाल के देख लीजिए, 0 प्लस 14 इज इक्वल टू यहाँ पर 14 ही आएगा। अगर यहाँ पर pH ये 1 हो जाएगी तो जनाब ये 13 हो जाएगी, तो यहाँ पर 1 प्लस 13 आप जोड़ दीजिए, तो 1 प्लस 13 बेटा यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा। इसी तरीके से 2 यहाँ करिए तो यहाँ आपको 12 करना पड़ेगा, तो ये 2 प्लस क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और ये फिर यहाँ पर 14 आ जाएगा। इस तरीके से यहाँ 3 कर लीजिए तो यहाँ पर आपको 11 करना पड़ेगा, यहाँ पर तो 3 प्लस 11 हो जाएगा, ये फिर 14 हो जाएगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे आप चेंज कर सकते हैं। 4 लिया आपने, और यहाँ पर 4 लेने के बाद यहाँ पर आपने कितना लेना पड़ेगा, 10 लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर 4 प्लस 10 इज इक्वल टू हो जाएगा 14, और यहाँ पर 5 प्लस 9 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा,
यहाँ पर 5 + 9 आप जान रहे होंगे, ये फिर 14 आ जाएगा। यहाँ पर चलिए 6 और यहाँ पर फिर 8 हो जाएगा। यहाँ पर 6 + 8 = कितना आ जाएगा, यहाँ फिर आपका 14 आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर 7 ले लीजिए, यहाँ 7 ले लीजिए, यहाँ पर फिर 7 + 7 = कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। फिर आप चलिए यहाँ 8 ले लीजिए, यहाँ पर कितना लेना पड़ेगा आपको, यहाँ पर लेना पड़ेगा 6 लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर आपका 8 हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा, ये फिर 14 हो जाएगा। यहाँ पर आप 9 ले लीजिए, यहाँ पर 5 ले लीजिए, यहाँ पर 9 + 5 = फिर 14 हो जाएगा। यहाँ पर आप कितना लेना पड़ेगा, 10 लेना पड़ेगा, यहाँ 4 ले लीजिए, फिर यहाँ पर 10 + 4 = कितना, 14 आ जाएगा। टेबल से नीचे आना पड़ रहा है मुझे, यहाँ पर आपको 11 लेना पड़ेगा, यहाँ 3 लेना पड़ेगा, यहाँ पर 11 + 3 = फिर 14 आ जाएगा। और यहाँ पर मैं 12 ले लेता हूँ, यहाँ पर अब मैं 12 + यहाँ 2 ले लेता हूँ, यहाँ पर आप 12 + 2 ले लीजिए, फिर यहाँ पर 14 आ जाएगा। और यहाँ पर आप कितना लेंगे, 13, यहाँ पर +1 ले लीजिए और 1 ले लीजिए, और यहाँ पर फिर 14 आ जाएगा, तो 13 + 1 = 14। और लास्ट में क्या करिएगा, यहाँ 0 ले लीजिएगा, यहाँ 14 ले लीजिएगा, तो यहाँ पर 0 + 14 = कितना आ जाएगा, बताइए। 0 + 14 उल्टा हो गया जनाब, यहाँ पर क्या आएगा, 14 इधर आएगा, उल्टा हो गया, सॉरी, वेरी वेरी सॉरी। यहाँ पर हो गया आपका 14, यहाँ पर अब 0, क्योंकि 0 साइड में था इधर, तो यहाँ पर आपका 0 आ गया। ये टोटल फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, 14 + 0 = यहाँ पर फिर 14 आएगा। तो इस तरीके से पूरी टेबल आप ड्रॉ कर लीजिएगा। इस टेबल को ड्रॉ करने में आपको जरूर मदद मिलेगी और ये टेबल आपको मदद भी करेगी। अगर मैं इसे ऊपर से लिखता तो हो सकता पूरी टेबल हमारी आ जाती कायदे से, मैंने थोड़ा सा आइडिया नहीं लगा पाया। लेकिन आप ऐसे क्वेश्चंस जरूर करिएगा, ये क्वेश्चंस आपको जरूर ये मदद करेंगे कि आखिरकार हम लोगों को पीएच निकालनी कैसे होती है। इसी पर एक क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेता हूँ, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी हो सकता है, लेकिन मैं इस क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को ही कन्वर्ट कर देता हूं, किस में कन्वर्ट कर देता हूं, इसको नॉर्मल क्वेश्चन में कन्वर्ट कर देता हूं। कैलकुलेट द पीएच, कैलकुलेट द पीएच ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेट द पीएच ऑफ सॉल्यूशन whose hydrogen ion concentration is, whose H positive ion concentration is 0.0005 मोल पर लीटर, या मोलर भी बोल सकते हैं, मोल पर लीटर। चलिए मोल पर लीटर ये, हाँ। अब यहां पर करना क्या है कि pH इज इक्वल टू हो जाएगा, pH इज इक्वल टू हो जाएगा, फार्मूला आपको पता है कि -log H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। अब यहाँ पर H पॉजिटिव आयन की जो कंसंट्रेशन है वो जनाब कितनी दे रखी है, 0.005 यहाँ पर दे रखी है, और इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे 5 × 10⁻³ में ले जाएंगे। तो इसको अगर हम लोग वैल्यूज को पुट करते हैं तो pH इज इक्वल टू हो जाता है माइनस का लॉग यहाँ पर 5 है ना, और यहाँ पर हो जाएगा आपका प्लस माइनस, ये तो भाई मल्टीप्लाई प्लस में जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस प्लस 3 log 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया आपका ये 3 हो गया, 3 और log 5 की वैल्यू जो होती है वो log 5 की वैल्यू 0.693, तो माइनस का ही हो जाएगा, माइनस का 0.6 माइनस का हो जाएगा 0.693, तो ये प्लस का हो गया, माइनस का 0.69 और शायद 3 होता है या 999 होता है। चलिए घटा के देखते हैं, 3.000 और यहाँ पर आपका 0.699 लिया, एक 0 और बढ़ा लेते हैं, तो यहाँ पर बचा आपका 10 में से यहाँ 1 गया, या 9 में 0 गया, और यहाँ 3 बचा आपका, कि 9 बचा होगा, और 9 में से यहाँ 6 गया, 3 बचा, यहाँ पर 2.301, यानी कि pH की वो वैल्यू आएगी यहाँ पर 2.301, ये आ जाएगी pH की वैल्यू, इस तरीके से आ जाती है। एक क्वेश्चन था जो अभी आया था और अक्सर ये आ जाता है एग्जाम में, वो क्वेश्चन में मैं डिस्कशन करने जा रहा हूं कि आखिरकार उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो अगर क्वेश्चन नंबर 2 देखें, और जीआईसी में भी आया था कि कैलकुलेट, इसी का फॉर्म था, मैं आपको बताता हूं, कैलकुलेट द pH ऑफ 10⁻⁻8 मोलर aqueous solution ऑफ HCl। एक तो ये था, इसी तरीके से हम ये भी था कि कैलकुलेट द 10⁻⁸ मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 10⁻⁸ था, या शायद 7 आया था, 7 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH, ऐसे करके क्वेश्चन भी आया था। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आपके सामने आते हैं तो पहले तो जान लीजिए कि सॉल्यूशन
HCl का तो एसिडिक होगा। और अगर हम लोग ये pH निकालते हैं तो pH इज इक्वल टू माइनस लॉग H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन निकाला और आपने आंसर लिख दिया 10⁻⁻, यहां पर मान लीजिए 8 रख दिया तो आंसर फिर 8 आ जाएगा, जो पॉसिबल पूरी तरीके से नहीं है, गलत है आंसर। फिर इसको निकालें कैसे? देखिए निकालने का सिंपल वे में मैं आपको बताता हूं। HCl को तोड़ लीजिए और HCl को जब H पॉजिटिव आयन में और Cl नेगेटिव आयन में तोड़ेंगे तो इसका मतलब है ये 10⁻⁸ मोलर बनेंगे, क्योंकि अगर इसका 1 मोल टूटता है तो इसका 1 मोल बनता है, इसका 1 मोल, अगर ये 10⁻⁸ मोल टूटेगा तो फिर इतना ही बनेगा। और अगर गंगाजल को तोड़ा यानी कि वाटर को तोड़ा तो ये भी टूटेगा और ये भी H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन बनाएगा, तो यहां पर 10⁻⁻7 हो जाएगा, क्योंकि वाटर न्यूट्रल होता है तो दोनों की वैल्यू 10⁻⁷ बनेगी, इसमें ध्यान रखिएगा। तो टोटल H पॉजिटिव आयन हमारे पास कितने आ गए? हमारे पास टोटल H पॉजिटिव आयन जनाब आ चुके हैं 10⁻⁷ प्लस 10⁻⁸, ये आया है। इसमें से 10⁻⁷ भैया कॉमन ले लीजिए तो यहाँ 1 बचा, प्लस यहाँ पर आपका कितना बचा? 0.1 बचा, तो ये आपका 1.1 इंटू 10⁻⁷ हो गया भैया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए अगले पन्ने पे, तो यहाँ पर pH इज इक्वल टू हो गया 1.1 इंटू 10⁻⁷ लॉग की टर्म में होगी बेटा यहाँ पर, यानी कि वैल्यूज को पुट करना है। तो ये मैं क्या कर देता हूं, नेक्स्ट पेज पे चलता हूं। तो pH इज इक्वल टू, रुक जाइए मैं इसको मिटाऊं पहले, और इसको लॉग के टर्म में माइनस लॉग और ब्रैकेट में डाल दीजिए वैल्यू कितनी 1.1 इंटू 10⁻⁷ डाल दीजिए, सॉल्व कर लीजिए। 7 log 10 हो जाएगा, 7 log 10 हो जाएगा, माइनस का log 1.1 हो जाएगा, सॉल्व कर दीजिएगा। ये 7 हो गया, माइनस का ये वैल्यू log यानी कि ये वैल्यू आपकी आ जाएगी log 11 का, मुझे जीरो में देखना पड़ेगा। चलिए बुक है मेरे पास, मैं देख लेता हूं अगर इसमें लॉग, हाँ लॉग तो है खैर इसमें, और इस लॉग में मुझे देखना है कितना, लॉग 11 की वैल्यू जो है वो जीरो में देखनी है। लॉग 11 की वैल्यू जीरो में कितनी है? 04139 है, यानी कि 04139 है। अब यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पर आपको दिख रहा है कि डेसिमल से पहले 1 है, तो 1 में से 1 गया, क्या बचा? 1 में से 1 गया, 0 बचा, तो यानी कि हम लोग लिख देंगे 0 पॉइंट, ये वैल्यू आ जाएगी 0 पॉइंट, यानी जो बचता है वो लगा के डेसिमल लगा के वैल्यू लिख दी जाती है। तो अब 7.0000, अब यहाँ पर 0, ये है हमारे पास 04139, इसे घटा दीजिए, 10 में से 9 गया, 1 बचा, यहाँ 9 में से 6 गया, 9 में से 3 गया, 6 बचा, यहाँ पर आपका कितना है? यहाँ 9 में से 1 गया, 8 बचा, यहाँ पर 9 में से 4 गया, 5 बचा, और यहां पर आपका कितना? 9 ही बचा, और यहां पर आपका 6, तो यानी कि आंसर जो हमारा आ गया 6.95861। बहुत सिंपल तरीके से आपने सॉल्व कर लिया, अदरवाइज आपको दिक्कत होती, यानी कि अगर आपको ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो pH निकालने में आपको शायद तकलीफ नहीं होगी। ये मेरा आपसे वादा है कि आप इसी मेथड को अप्लाई करिएगा, और कहीं पर भी H पॉजिटिव आयन, OH नेगेटिव आयन और लॉग में दिक्कत लगे तो आप लॉग में जाकर के मेरी वीडियोस देखिएगा, तो आपको वहां पर भी समझ आएगा कि आखिरकार हमें pH निकालनी कैसे होती है। अब मान लीजिए कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं जिनमें आपको जो है pH निकालने में यह भी देखना पड़ेगा कि मान लो, सपोज कर लो यहां पर डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka दिया होता, तो उस तरीके के वैल्यू क्वेश्चन भी आपके सामने आ सकते हैं। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो भी आप pH निकाल पाए, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। और अगर ऐसे क्वेश्चन निकाल लेते हैं तो समझ लीजिए कि आप इस मतलब जैसे कि एक pH दे रखी है ना, pH दे रखी है और आपको K निकाले। चलिए क्वेश्चन एक डिस्कशन कर लेते हैं, आपसे बोलने से कोई मतलब नहीं है, खाली में आपका टाइम खराब करें, कोई बात नहीं। अगला पेज में लेता हूं और अगले पेज पे मैं क्वेश्चन डिस्कशन कर लेता हूं। क्वेश्चन क्या कह रहा है वो बताता हूं। pH ऑफ 0.0, pH ऑफ 0.05 मोलर एक्वस सॉल्यूशन, मोलर एक्वस सॉल्यूशन 0.05 molar aqueous solution of diethylamine is 12. Calculate the Ka, dissociation constant. Calculate dissociation constant Ka, एसिड का निकालना है, ठीक है ना। अब हमने क्या करना है,
कि इसको सॉल्व करना है कि अब डाई मिथाइल एमीन है। अब डाई मिथाइल एमीन का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। चलिए आंसर निकालते हैं। भैया मुझे तो इतना पता है कि डाई इथाइल है तो डाई इथाइल कर दो इसे। एमीन का मतलब NH लगा दूं और मैं इसे तोड़ देता हूं। जैसे मैं इसे गंगा जल में पानी डाल के तोड़े, चलो पानी डाल लेता हूं इसमें थोड़ा, वैसे भी मैं एक्वस लिख देता तब भी काम चल जाता एरो पे। इसे मैं तोड़ लेता हूं। जैसे इसे तोड़ूंगा तो क्या करना पड़ेगा, यहां C2H5 हमें NH2 यानी इसमें एक H जोड़ देना पड़ेगा, C2H5 NH2 लेना पड़ेगा हमें, और साथ में लेना पड़ेगा यहां पर OH नेगेटिव आयन। ये यहां पर ये डाई इथाइल, ये NH2 यहां पर पॉजिटिव, यानी इसका एक H इसमें लगा दीजिए, पॉजिटिव लगा दीजिए। इतना काम आप कर लेंगे। अब हमने क्या करना है, इसका अगर 1 मोल हमारे पास होता तो शुरुआत में जब टाइम 0 तो ये 0 0 बनता। इसमें से एक में से अगर अल्फा ये घटा है तो यहां पर अल्फा बनेगा और यहां पर भी अल्फा बनेगा। अगर कंसंट्रेशन C ली जाए तो यहां C से मल्टीप्लाई कर देना, यहां भी C से मल्टीप्लाई कर देना, यहां भी C से, तो ये कंसंट्रेशन हो गई। तो ये बताओ यहां पर OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन कितनी हो गई, हमें पता लग गई। OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू C, अल्फा हो गया। सिंपल सी बात ये है। अब ये बताओ कि OH आयन की वैल्यू हमें C अल्फा पता लग गई और कंसंट्रेशन कितनी है 0.05 मोलर। अभी आपने देखी, अभी आपको पता है, तो सिंपल सी बात, कंसंट्रेशन हमें पता लग गई कि C की वैल्यू ये आ गई। तो अब हम लोग जानते हैं कि pH, यानी कि अगर हम लोग ये पता कर लें कि C अल्फा की वैल्यू जो है वो कितनी, हमारी C की वैल्यू ये पता लग गई हमें अल्फा। अब OH आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू इनटू क्या कर दें, इनटू हमें कर देना है यहां पर अल्फा। तो ये OH आयन कंसंट्रेशन हमें यहां पर पता लग गया। pH कितनी दे रखी है, pH आपको अभी पीछे पता है, देखिए यहां pH 12 दे रखी है, तो pH इज इक्वल टू 12 लिख दीजिए। तो इतना आपको पता लग गया। तो POH कितना होगा भैया, pH अगर 12 है, POH कितना होगा 14 माइनस 12, मतलब यहां पर हो जाएगा 2। तो अब आपको अल्फा निकालने में देखिए आसानी लग रही होगी कि अब आप क्या करेंगे, यहां पर सिंपल सा फार्मूला लगा दीजिए कि POH इज इक्वल टू, लगा दो चाहे तो कैसे भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। POH इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस लॉग OH आयन कंसंट्रेशन। तो यहां पर इसका मतलब क्या हुआ, POH कितना 2 है, यहां पर माइनस लॉग OH आयन कंसंट्रेशन ये हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग अगर OH आयन की बात करें तो यहां पर OH आयन कंसंट्रेशन कितना रख सकते हैं, OH आयन कंसंट्रेशन रख सकते हैं माइनस का, सॉरी 10 की पावर क्या हो सकता है, 10 की पावर हो गया माइनस का, कितना हो गया, माइनस का 2 हो गया। तो यहां पर माइनस का 2 रख लेता हूं, ठीक। तो यही करना पड़ेगा ना। तो अब यहां पर हम लोग रख देंगे, यानी कि फार्मूले में चलें तो ऐसे कर लीजिए आप कि अल्फा इज इक्वल टू हो गया हमारा OH आयन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई 0.05, यानी कि अल्फा इज इक्वल टू 10⁻⁻2 रख दीजिए, नीचे 0.05 रख दीजिए। अब इसे डिवाइड कर लीजिए। डिवाइड करने का मतलब है कि 10⁻⁻2 तो कैंसिल हो गया, 1/5 बचा, यानी कि नेक्स्ट पेज पे हम लोग लिख लेते हैं अल्फा इज इक्वल टू हो गया 1/5, डायरेक्ट लिख दिया मैंने। अब यहाँ क्या करना है, डेसिमल लगाया, 5 दूनी 10, यानी अल्फा की वैल्यू 0.2 आ गई। अब अगर आप जानते हैं K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप K इज इक्वल टू C, वही लगा दो आप, पोस्टोल्ड डिलीशन लॉ 1 माइनस अल्फा, और यहाँ ब्रैकेट में आपको क्या लिखना पड़ेगा भाई, ये आपको पता ही है, आपको C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा हो जाता है। सिंपल से एक C कट चुका होगा ना, 2 C रहे होंगे यहाँ पर, अगर आपको फार्मूला ड्राइव पता है। तो K इज इक्वल टू क्या होगा, K इज इक्वल टू C की वैल्यू 0.05 हो गई, अल्फा आपने 0.2 मल्टीप्लाइड बाई 0.2 रख दो और 1 माइनस 0.2 कर लो, बस खत्म हो गया। तो K इज इक्वल टू आपका सॉल्यूशन हो गया ये 0.05 मल्टीप्लाई 2 दूनी 4, 0.04 हो गया, है ना, यही आएगा मेरे हिसाब से, तो यही आएगा। और ये बचा आपका 0.8 बचा, है ना। अब आप इसको सॉल्व करिए। सॉल्व कैसे करेंगे आप, देखिए इसको ऐसा कर लेते हैं कि हम लोग इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले, 4 पंजे 20 हो गया, ये 20 हो गया ना। अब 1 2 3 4 के बाद डेसिमल, 1 2 3 4 के बाद डेसिमल डिवाइडेड बाई 0.8 हो गया, इसे हटा दो, इसे हटा दो, और 1 2 3 4 यानी 1 2 हो गया, 3 4, ये वैल्यू नीचे आ गई। तो सिंपल सी बात है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 20/8000 लिख लिया हमने, 1 0 1 0 काट दो, तो ये हो गया आपका, डिवाइड कर दो इसे, ना डिवाइड करोगे तो 25 8 200, यानी कि अब आप इसे 2.5 इंटू 10⁻⁻, और ये 3 में ले चले जाइए, तो ये हो जाएगा आपका, ये 3 है, 1 2 3, यानी कि 10⁻³ आ जाएगा। ऐसे लिख लीजिए भैया। अगर ये तो ये इतनी तो मैथ यार आती होगी, यहाँ कहाँ डिस्कशन करें आपसे कैसे आया कैसे नहीं आया, क्योंकि ये हमने तो डायरेक्ट लिख दिया है कि भाई हमने यहाँ क्या काम किया, ये 0 है, 10⁻² ले लिया, ऊपर चला गया, 10⁻² हो गया माइनस का, फिर यहाँ पॉइंट लगाया तो यहाँ पे 0 बढ़ा लिया,
तो इस तरीके से यहाँ 10⁻³ लिख सकते हो, अब वो कोई दिक्कत नहीं है, वो आप कर लेंगे, मुझे पता है, अच्छे से पता है। तो इस तरीके से आप ऐसे पीएच के क्वेश्चंस करिएगा। और एक क्वेश्चन जो आया था 10, जैसे कि मैं बात करूं कि पीएच पे क्वेश्चन अक्सर ऐसे आते हैं जिनमें लॉग और एंटी लॉग की दिक्कत आपके सामने आ सकती है, लॉग एंड एंटी लॉग। तो लॉग और एंटी लॉग को अगर आपने समझ लिया भाई साहब, तो फिर आप बहुत महान है। और इसके लिए आप मेरे चैनल पर वीडियोस देख लीजिएगा, ट्रिक टू कैलकुलेट द लॉग आपको समझ में जरूर आएगा। तो आज का क्लास एक नॉर्मल क्लास जरूर था, लेकिन इसमें मैंने आपको बहुत सारे टेक्निक, बहुत सारे तरीके, बहुत सारी ऐसी कंसेप्ट से आपको सुझाया है जो आपको पढ़ने और पढ़ाने दोनों मदद करेंगे, प्लस पीजीटी के एग्जाम में भी हेल्पफुल होगा, क्योंकि पीएच का क्वेश्चन लगभग हर साल आता है। पीएच का पीएच से जुड़ा हुआ क्वेश्चन चाहे जीआईसी मेन हो, चाहे डीएसएसबी हो, और चाहे आप चले जाइए केबी में, चाहे नवोदय में, किसी का भी दीजिए तो पीएच का क्वेश्चन मिलना तय है। इस पे मैंने पूरा डिस्कशन आपके साथ किया। इसी तरीके से हेंडरसन हैसेलवॉक इक्वेशन पे अगर चले जाओगे तो पीएच वैल्यू वहां से भी कैलकुलेट की जा सकती है कि हेंडरसन हैसेलवॉक इक्वेशन से भी पीएच आप निकाल सकते हैं। वो पीएच निकालने के लिए आपको सिंपल सा फार्मूला पता होगा कि हेंडरसन हैसेलवॉक इक्वेशन होती क्या है, और हेंडरसन हैसेलवॉक इक्वेशन की मदद से मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए थे कि हेंडरसन हैसेलवॉक इक्वेशन क्या है, उस पे आप कैसे कैलकुलेशन करेंगे, और ये जो है किस पे कंसेप्ट पे काम करती है। तो हेंडरसन हैसेलवॉक इक्वेशन भी आपको मेरे हिसाब से ध्यान रखनी चाहिए। अगर कैलकुलेशन में आपको यूज करना है इसको, तो फिर आप सॉल्ट हाइड्रोलिसिस जरूर पढ़ लीजिएगा, उसमें मैंने हेंडरसन हैसेलवॉक इक्वेशन पे फुल एक वीडियो भी दे रखी है। तो वो पीएच प्लस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो पीएच यूज होती है, पीएच कैसे निकालते हैं, जहां पर हमें E0 सेल दे रखा, वो मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी पढ़ा है, तो वहां वाली भी पीएच पढ़ लीजिएगा जो आपको मदद करेगी। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और आप इस चीज से जरूर बेफिक्र रहिएगा कि हमारा बैच इसी हफ्ते शुरू होगा, और इसी हफ्ते आपको मैं डेमो के साथ और मिनिमम सब्सक्रिप्शन के साथ शुरू करूंगा। शायद आप जरूर तैयार होंगे, और अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप कंटिन्यू जरूर करते रहिए, क्योंकि सिलेक्शन ही मेरा पहला मोटिव है। थैंक यू।